तो दोस्तों यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपका पार्ट वन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखो 25% का वैल्यू होता है आपका 1/4। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आपका 1/4 ही आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1/4 ये लिख सकते हो। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 आ जाएगा। ये डिवाइड में है, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 4 से देखो इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, लेकिन इसको काट रहा हूँ कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होएगा। 4 2 जा 8 होएगा। 300 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आपका 600 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, x/8 प्लस 47, ये 2 जा जाता है, ठीक है। 2 इधर पे जाएगा तो माइनस होएगा। इक्वल टू मीन 7 में 2 गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो x का वैल्यू ये आपका 40 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखो 117 प्लस, इसको देखो 40 प्लस 5, ये ब्रैकेट, फिर इसको ऐसे करके भी कर सकते हो, नहीं तो आपको जो 12 का टेबल पता है तो डायरेक्टली कर सकते हो। 12 5 से 60, 6 का 12 4 जा 48, 48 में 6 प्लस करोगे तो 540 माइनस 343। अब ये देखो परसेंटेज को हटाने, परसेंटेज यहाँ से हटा दिया तो ये दो जीरो भी मैं कैंसिल कर दिया। ये देखो ना, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये दो जीरो कैंसिल करूंगा तो यहाँ से भी तो दो जीरो कैंसिल होएगा ना। तो उस हिसाब से मैंने डायरेक्टली कर दिया। प्लस 48 आ गया ये, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, वरना आप, आपका कैलकुलेशन तेज होता है वैसे भी कर सकते हो। इसको क्या लिखूंगा मैं, 300 माइनस, माइनस 300 माइनस 343, ये अगर आप सोल्व करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे, इससे मैं, ये देखो 117 का एज लिखूंगा, 540 में से 300 को घटाओ, ये आपका 240 आएगा। और ये 48 में से 43 घटा दो, प्लस 5 आएगा। अब प्लस करो, इजी होएगा थोड़ा। 7 और 5, ये 2 हो गया, एक कैरी था, 4 5 6, 2 और 3, ये 362 आपका करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी। नहीं तो आप जैसा मर्जी हो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, परसेंटेज है तो ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। 15 4 60 प्लस 625 हो गया ये, इक्वल टू 5x हो गया। ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x ले लिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब 5 से मैं यहाँ पे काट रहा हूँ तो इधर भी काटना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ये 12 हो गया, ठीक है। तो 125 प्लस 12 137 इक्वल टू एक्स, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 137। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इसको प्लस करोगे तो ये 90 हो गया, 4 और 3 7, 790 हो गया ये, ठीक है। हाँ ठीक है। माइनस, अब देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 16 है तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, नहीं तो 15 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 225 होता है। और एक और बार 15 इंटू 16 है ना, एक और बार ये तो 15 इंटू 15 टाइम किया, एक और बार करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे 15 को प्लस कर दूंगा तो ये आपका 240 आएगा। 240 इसमें से माइनस करो तो ये आपका 550, 550 ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 6, ये 3/2 प्लस 4 1/4 माइनस 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको ये नंबर लो, 6 प्लस 4 10 हो गया। प्लस अब ये ब्रैकेट में लिखो ये सबको, 3/2, ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस 1/4, और ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस 3/4, ठीक है। ये हो गया आपका 10 प्लस, ये एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। 6 प्लस 1 माइनस 3, तो ये 7, 7 में से 3 गया 4, तो ये 10 प्लस 4/4 आएगा। ये 4 कैंसिल हो गया, 4 1 से 4, तो ये 1 है। 10 प्लस 1 ये आपका 11 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 6 2 12 प्लस 3 15, 15/2 प्लस 4 4 16 प्लस 1, ये 17/4 हो गया, माइनस 3/4, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपका ये 11 ही आएगा इससे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 7 0.7 यहाँ पे बेस है, तो सभी को मैं 0.7 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सभी का बेस, ठीक है। तो 0.7 का स्क्वायर करूंगा तो ये 0.49 आएगा। ये 93 को एज लिख दिया। ये डिवाइड में है तो नीचे लिख रहा हूँ मैं ये। 0.7 का आप क्यूब करोगे तो ये आपका 0.343 आएगा, और ये 47 का एज लिख दिया। इक्वल टू 0.7 का पावर में यहाँ पे x ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 0.7 2 इंटू ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 3 6 2 9 18, 186 आ गया। और 0.7 का पावर यहाँ पे कितना आएगा, 3 7 21, 2 3 4 12 13 14 141, ठीक है। इक्वल टू 0.7 का पावर यहाँ पे x, इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 0.7 का पावर कितना आएगा यहाँ पे 45, ठीक है। कैंसिल करोगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पे
0.7 से 0.7 ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना बचा यहाँ पे 45। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, अ, देखो 3 इसका बेस है, तो ये तो एच डी दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई इसका देखो 3 का स्क्वायर करूंगा तो ये 9 आएगा, और ये 3 दे रखा है, और यहाँ पे देखो 3 का क्यूब करूंगा, और यहाँ पे 2 ये आपका दे रखा है ना, ये तो ये हो गया आपका। आप सोल्व करो इसको, इसको करोगे 2 3 जा 6, 3 का पावर 6 डिवाइड में है नीचे, तो ये डिवाइड में जाएगा ये वाला, 3 2 जा 6, 3 का पावर 6, ठीक है, इक्वल टू 3 का पावर x ले लेता हूँ यहाँ पे, कैंसिल हो गया 3 का पावर 6, 3 का पावर 6, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इसका देखो 0.8 ये बेस है, तो ये वाला तो ऐसे ही दे रखा है, इसको एच डी लिख दिया, डिवाइड में है तो ये नीचे जाएगा, 0.8 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये 0.64 आएगा, और ये 18 एच डी दे रखा है, तो 0.8 का पावर यहाँ पे 18 2 जा ये 36, ठीक है 36 हो गया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई 0.8 का पावर, ठीक है 0.8 का क्यूब करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 है, तो ये कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना बच गया 0.8, 0.8 का पावर 7 बच गया, इक्वल टू 0.8 का पावर x ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई में है, बेस दोनों का सेम है, तो पावर इसका प्लस हो जाएगा, 7 और 3 ये 10 हो गया, ठीक है, बेस सेम है इसलिए पावर को प्लस किया, 0.8 का पावर ये x, 0.8 कैंसिल, 8 का x का वैल्यू 0.8 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 10। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट होता है 30, प्लस इसका स्क्वायर रूट होता है 40, प्लस 64। देखो प्लस को इजी करने के लिए क्या करोगे, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 30 130, और जो ये 4 हमने छोड़ा था पहले उसको और प्लस करना पड़ेगा, 130 प्लस 4 134, 130 में से प्लस 4 जो ये पहले छोड़ा था ना उसको प्लस कर दो, 130 में 4 प्लस कर दो तो 134, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इस पे देखो सबसे पहले तो इसको निकालते हैं हम, चलो कर ही लेते क्वेश्चन। ये 676 होता है इसका, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 676 में आप 36 को माइनस करोगे तो ये आपका 640 आएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे 1369 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो लास्ट से 2 का पेयर लेंगे, ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर हो गया, ठीक है, ये 2 2 का पेयर हो गया। अब इसमें देखो लास्ट में आपका 9 आ रहा है, लास्ट में आपका 9 आ रहा है, ठीक है, यानी अब इसमें क्या करेंगे 1 से 9 तक में, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। सबसे पहले तो 3 होता है, ठीक है, फिर आपका 7 होता है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आता है, 49 को नहीं देखना, लास्ट वाले नंबर को देखना है 9, ठीक है, 49 में लास्ट में 9 आ रहा है उसको देखना है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इससे ये ये वाले को देखो, अब इसका काम खत्म हो गया, अब इस वाले को देखो, ठीक है। अब इसका कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये जो भी स्क्वायर करोगे ना वो इसके क्लोज या इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 आएगा। हमें इसके करीब या तो बराबर या तो करीब तक लेना, इसके आगे नहीं जाना, तो ये 4 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये करीब है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 आ गया, तो इन दोनों में से इसका स्क्वायर रूट क्या है, इन दोनों में से एक है, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ये जो आगे वाला नंबर फाइंड आउट किया ना हमने 3 के आगे कौन सा नंबर आता है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा ये कितना हो गया 12, ठीक है, 3 4 जा 12 हो गया। अब जो ये वाला नंबर है ना 13, जो ये पेयर बनाया था हमने 2 2 का, तो ये वाला नंबर और इसको कंपेयर करो, ये जो नंबर है ना इससे छोटा है, या फिर ये जो नंबर है ना इससे बड़ा है, ये जो यहाँ का नंबर है वो इससे बड़ा है, तो हम बड़े वाले नंबर लेंगे, इन दोनों में से 33 और 37 में से बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा 37, तो 37 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 1 1 आएगा, 3 7 21 2 3 9 1 1 आ गया, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, तो इसको माइनस करो इस पे से, 9 हो गया, ये 3 में से एक गया 2, 5 में से एक, 3 में से 6 में से एक गया 5, तो 529 आएगा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 529 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 23,
ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 23। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। इस पे भी देखो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे ये फाइंड आउट किया आपने, ठीक है। मैं इस पे मैंने अपने आपको बता दिया था, तो इस पे जल्दी जल्दी से मैं फाइंड आउट कर दूंगा। परसेंटेज है तो इसको कैंसिल, ये दो, ये इधर से एक जीरो कैंसिल, इधर से एक जीरो कैंसिल, 21 थ्री जा ये 63 हो गया, प्लस 588, इसको अभी फाइंड आउट करूंगा मैं, ठीक है। प्लस इसको देखो यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 20 प्लस 5 भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हो। 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30, ये आपका 375 आ गया, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पता है तो। ये अभी लिखना है यहाँ पे, ये देखो 2401, स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो का पेयर बना है यहाँ पे। अब लास्ट से देखो, एक से नौ तक में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में वन आएगा, एक तो वन हो गया और एक नाइन हो गया, ठीक है। अब आगे, आगे वाला नंबर है, तो ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर है जो इसके करीब या इक्वल आता हो, ठीक है। नंबर का स्क्वायर करने पे इसके, ये वाले नंबर के करीब या इक्वल आता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये 25, तो ये ज्यादा हो गया, तो मेरे को 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये नंबर के करीब है, फोर फोर यहाँ पे लिखा, फोर, ये 4 है, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूंगा इससे आगे वाला नंबर, तो ये 20 आ गया। इन दोनों में देखो ये वाला नंबर बड़ा है, जो ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो इन दोनों में से भी हम बड़े वाले नंबर को लेंगे, तो 49, 49 मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। 49 वन जा 49, ये कितना कैरी और 9, तो 49 टू जा 98, 49 टू जा 98 हो गया, ठीक है। तो इसको करो आप, 5 और 2, ये इसको ले लो, इसको प्लस कर दो, 375 ये है, और इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 75 हो गया, तो इस पे प्लस कर दो, 0 0 7 7 14 15 5 1, तो ये 450 आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। 49 से ये टू जा, ये दो जीरो एच डी आ गया, तो 200 प्लस 6000 डिवाइड बाई ये 30 होएगा, इसका स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा, ये जीरो जीरो कैंसिल, 3 टू जा, तो ये 400 आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये आपका कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 20, तो ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 115 प्लस, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 13 प्लस 1 1/2, ठीक है। मीन्स ये 13 8 से कितना होता है आपका 104, और 8 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करोगे तो ये 4 आएगा, तो 4 प्लस 4 करोगे तो 108, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 8 × 5, जो भी करके आप कर सकते हो, ठीक है, यही आएगा आपका, इक्वल टू एक्स प्लस इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 27, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 200 कितना आएगा, ये 223 इक्वल टू एक्स प्लस 27, इधर पे करोगे तो 23 इसमें से माइनस करोगे तो, चलो ये डायरेक्टली माइनस कर दो तो ये 196 आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पर, तो 196 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसको माइनस करोगे तो ये आपका 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 225 इक्वल टू एक्स इंटू 25, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर से मैंने ये 25 से डायरेक्टली काट दिया इसको, 9 जा 15 9 जा 135, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। 80% ऑफ, ये सभी मल्टीप्लाई में, देखो ये सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इससे मैं एक जीरो यहाँ से घटा दूंगा, ठीक है, मतलब काट दूंगा, और एक जीरो यहाँ से काट दूंगा। देखो यहाँ पे 80/100, इसको लिख के बता देता हूँ मैं। 64 का ये स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, मल्टीप्लाई बाई 50, तो एक जीरो मैंने ऐसे कैंसिल किया, ठीक है, और एक जीरो इधर से मैंने कैंसिल कर दिया, ये एक जीरो इधर कैंसिल कर दिया, एक जीरो इधर कैंसिल कर दिया, तो ये आपका 88 × 64 माइनस, तो ये आपका क्या आ गया 88 × 64 इंटू 5 है ना ये। तो इसको देखो मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 5 से 40, 40 इंटू 8, 40 इंटू 8 करना था ना, देखो एक जीरो को मैंने ऐसे लिख दिया, 8 4 32, 320 माइनस ये, अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक जीरो ऐसे आ गया, 6 4 24, तो अब माइनस कर दोगे तो इजी है, 60 70 80 आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। इसका देखो, इसका देखो यहाँ पे 12167, इसका क्यूब क्या होता है, क्यूब को निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तीन तीन का पेयर बनाओ, लास्ट से तीन का पेयर बन रहा है, अब इस पे तीन का नहीं बन रहा है, ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो देखो
ये किसका क्यूब है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन, लास्ट से थ्री का पेयर बनाया, फिर आगे थ्री का पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ऐसे देखो, एक से नौ तक में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब करोगे तो लास्ट में सेवन आता है। तो थ्री का, ठीक है, थ्री का क्यूब करोगे तो 27 आता है, लास्ट वाले नंबर को देखना है, सेवन। ठीक है, सेवन आ रहा है, थ्री का क्यूब करोगे तो ये थ्री आ गया। अब इससे देखो, इस ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा नंबर का क्यूब करेंगे, ठीक है, कोई सा भी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो इसके इक्वल या इसके आसपास आना चाहिए, इससे आगे नहीं आना चाहिए। तो टू, ठीक है, थ्री का क्यूब करोगे तो 27, ये 12 से ज्यादा जा रहा है, टू का क्यूब करोगे तो 8, ठीक है, इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। भले ही इसके इक्वल नहीं आ रहा है लेकिन आसपास आ रहा है, तो इधर टू लिखेंगे, तो ये 23 का क्यूब हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है, प्लस अब इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, 4913, थ्री थ्री का पेयर बनाओ, लास्ट से थ्री का पेयर बनाया, इसका एच डी छोड़ दो, थ्री का पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, इसका एच डी छोड़ दो। अब ऐसा एक से नौ तक में कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में थ्री आता है, तो एक सेवन है, ठीक है, सेवन का क्यूब करोगे तो 343, लेकिन लास्ट में थ्री आ रहा है ना, वो देखना हमें। अब इसमें देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे, ठीक है, जिसका क्यूब करेंगे तो वो इसके इक्वल या इसके आसपास आना चाहिए। तो देखो, टू का क्यूब करेंगे तो एट, इससे ज्यादा आ रहा है, वन का क्यूब करेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है, इसके आसपास ही, तो 17, तो ये 17 का क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस ये किसका स्क्वायर रूट है, 20 का। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 23 + 17 ये आपका 40, 40 + 20 ये आपका 60, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे पता नहीं लग रहा है आपको तो ऐसे भी कर सकते हो, 125, 12.5 ये 100 हो गया, ये पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे एक और जीरो लगा है, तो इसको काटो, 25 4 जा 100, जीरो एच टी हो गया, 25 5 जा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, 1/8 हो गया, यानी कि इसके इक्वल मैं 1/8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 3 जा 24, जीरो हो गया। अब देखो, 12.8 में मैं मल्टीप्लाई बाय थ्री करूंगा तो ये आपका 37.5 बनेगा, मीन्स इधर भी मैं मल्टीप्लाई बाय थ्री करूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/8, मीन्स ये किसके इक्वल है, 3/8 के। अब इसे काटो, 8 4 जा 32, ठीक है। अब देखो, 12 में मैं 12.5% में मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो ये आपका 62.5% आएगा, मीन्स इधर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो ये आपका 5/8 आएगा, मीन्स ये किसके इक्वल है, 5/8 के। तो इसे काटो, 8 5 से 40, 50 है, ठीक है, 50 आ गया, ये एक जीरो ये था ना, वही आ गया। तो ये 30 एच डी लिख दिया, प्लस 40 × 30 120, प्लस 50 × 5, जीरो का एच डी लिख दिया, 5 5 से 25, 250 हो गया। 120 और 130 कितना होता है, 120 में 30 प्लस करोगे तो 150, इसमें आप 150 करोगे तो कितना आएगा, 400। ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, 147 प्लस ये थ्री का स्क्वायर होता है 9, प्लस टू का क्यूब होता है 8, इक्वल टू 205 माइनस ये एक्स ले लेता हूँ, तो इसको प्लस करो, 155, ये 164 हो गया ना, 164 माइनस 205 इक्वल टू माइनस एक्स करोगे तो ये आपका 36 + 5 करोगे 41, माइनस 41 आएगा, इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 41, और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज है तो इसको कैंसिल कर दिया मैंने, तो इधर दो जीरो हटा दिया, तो 6x हो गया ये, प्लस ये इस क्वेश्चन में आपको x लिया, ठीक है। ये करोगे तो जीरो का एच डी लिखते, 15 3 जा 45, इक्वल टू जीरो एच डी 12 8 जा ये 96 होता है, ठीक है। अब इस पे देखो, 6x इक्वल टू इसको माइनस करो तो ये 10, 9 में से 4 आ गया 5, 510 हो गया, 6 7 से 46, 8 से 48, बी 6 5 जा 30, तो 85 भी आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट होता है 18, और ये 6 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई बाय 26, 3 जा 18, तो 23 जा 60 हो गया, इक्वल टू एक्स माइनस परसेंटेज है तो ये एक जीरो इधर से कैंसिल हो गया, एक जीरो इधर से कैंसिल हो गया, 15 2 जा ये 30 हो गया, इधर चला जाएगा माइनस, ये है ना, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 90 करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे जीरो को ऐसे लिख दिया एज इट इज, 14 2 जा 28, 280 आ गया, ये -4x इक्वल टू इस पे से माइनस करोगे तो ये आपका 64 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब -4x इक्वल टू माइनस ये आपका कितना आ जाएगा,
216 आएगा। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 54, ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 इसका बेस है, 3 इसका बेस है, तो इस पे देखो यहाँ पे 3 का पावर 4 करोगे तो ये आपका 81 होता है, मल्टीप्लाई बाई ये देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 9 होता है, और ये 4 एच डी दे रखा है, तो 4 2 जा 8, 3 का पावर 8 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 6 डिवाइड बाय ये 3 का पावर 9। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो एक 3, देखो यहाँ पे 3 का पावर 8 × 3 लिख सकते हो इसको, थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, वरना डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। 3 का पावर 8, 3 का पावर 8 कैंसिल हो गया, एक 3 से ये यहाँ पे कट करोगे तो 3 का पावर क्यूब आएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3 का पावर इंटू इसका एक्स लूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक्स लोगे तो 3 का पावर 3 का पावर कितना आ जाएगा, 3 एक्स आ जाएगा, ठीक है, 3 का पावर 3 एक्स आ जाएगा। इधर देखो बेस, इधर क्या बच रहा था, 3 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 6 इक्वल टू 3 और 3 एक्स, ठीक है, इसका पावर हो गया। बेस आपका सेम है तो पावर आपका प्लस हो जाएगा, 3 का पावर 9 इक्वल टू 3, 3 का पावर 9 इक्वल टू 3, 3 का पावर 3 एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स 9 इक्वल टू 3 एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो 37 + 15 एक्स इक्वल टू, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 7, 18 में से देखो 18 में से 3 गया तो ये 15 हो गया। अब इससे कैंसिल करोगे तो ये आपका 15 = 0, 15 में से 3 गया तो 20 आ गया, ये एक्स एक्स था ना, ये क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिखा है, 15 8 जा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, शायद ये हो चुका है शायद क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी कर देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। 15 × 225 इक्वल टू 25 एक्स, और ये देखो 9, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो एक ही बार काटूंगा, 15 9 × 135, ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 135, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये सब था दोस्तों, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। गुड बाय दोस्तों।